जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अस्सलाम वालेकुम। मेरे न्यू व्लॉग के साथ जुनेद आशिक का खुश आमदीद। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपके साथ थोड़ी सी डिस्कशन करूंगा अबाउट 14 अगस्त। जैसे ही आपको पता 14 अगस्त गुजरी है तो उसके बारे में मैंने, क्योंकि गुजरांवाला का रहायशी हूँ, तो उसके बारे में मैंने आपको थोड़ा सा व्यूज़ दिखाए कि लोगों के क्या सेंटिमेंट्स थे, क्या हालात थे, कैसे वो सेलिब्रेट कर रहे हैं, या गुजरांवाला की आवाम कैसे 14 अगस्त को सेलिब्रेट करती है। मुझे यहाँ पे एक थोड़ा सा डिफरेंस नज़र आया। वो डिफरेंस नज़र क्या आया कि जैसे ही मैं निकला हूँ 14 अगस्त मनाने के लिए, जो लोगों का एक सेंटिमेंट्स होते थे, जो लोगों में एक जोश होता था, वो मुझे नज़र नहीं आया। हाँ, अगर क्योंकि जब भी 14 अगस्त आता था, 13 अगस्त से उसकी तैयारियां स्टार्ट हो जाती थी, घरों में झंडियाँ वगैरह हैंग ऑन होती थी, छोटे छोटे बच्चे सेलिब्रेट कर रहे होते थे, और घरों में इस तरह का कंपटीशन होता था कि जिसके घर में सबसे बड़ा झंडा हैंग होता था उसको वो जीतता था। तो वो सारे सेंटिमेंट्स नज़र नहीं आए। जैसे रोड्स में भी मैंने थोड़ा सा वॉच किया चीज़ों को, कि पहले रोड्स में क्या होता था कि लोग पाकिस्तान के झंडे लहराते थे, पाकिस्तान के झंडे ऊंचे से ऊंचे लहराते थे, और बाइक्स वगैरह में घूमते थे, और फैमिलीज के साथ घूमते थे, और एक इंजॉय वाला मूवमेंट्स होते थे। अभी मैंने क्या देखा कि पार्टीज के झंडे देखे हैं, जैसे कि हमारे डिफरेंट किस्म की पार्टीज है। अब क्वेश्चन ये क्रिएट होता है कि ये सेंटिमेंट्स हमारे कहाँ चले गए? क्यों हमारे जो नौजवान नस्ल है वो बाहर का सोच रहे हैं? पहले क्या होता था, जैसे ही कोई अपनी स्टडी कंप्लीट करता था, पाकिस्तान के लिए सोचता था कि पाकिस्तान में अपना कारोबार स्टार्ट करेंगे। यहाँ के ये सारी चीज़ें क्यों ख़त्म हो रही है? इसके सबसे बड़े रीज़न बिहाइंड द सीन ये है कि आपने देख लिया 5-6 माह में कितने मिलियंस लोग पाकिस्तान से चले गए हैं, नौजवान नस्ल कितनी ज़्यादा। इसमें दो तरह के चीज़ें होती हैं। एक तो चले हमारे लिए खुशाइन बात यह है कि चले पाकिस्तान में उनका गुजारा नहीं हो रहा महंगाई की वजह से, क्योंकि कोई भी ये चीज़ बियर नहीं करता कि वो अपने बच्चों को भूखा मारे या अपनी फैमिली को तड़पता देखे। इस वजह से वो यहाँ से मूव करके बाहर चले गए हैं। अब उनके लिए ये क्या है कि उनके लिए यही चीज़ है कि वो अपने मुल्क का नाम इसी वजह से थोड़ा सा ऊपर लेके आ सकते हैं, या मुल्क की इकॉनमी में अपना इस तरह हिस्सा डाल सकते हैं कि वो बाहर से ट्रांजैक्शन पाकिस्तान में भेजें और पाकिस्तान की इकॉनमी बूस्ट करे। एक तो ये सेंटिमेंट्स हो गया। दूसरा ये चीज़ आ जाती है कि बाहर के लोगों में वो करेज क्रिएट की जाए, जो वो काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट हुए पड़े हैं यहाँ की जस्टिस की वजह से। वो ये चीज़ कहते हैं कि यहाँ में कोई जस्टिस नहीं है, इंसाफ नहीं है। अगर हमारे जिसके पास पैसे है, उसके पास पावर है, अदालतों में चला जाए, हॉस्पिटल्स में चला जाए, या कचहरी में चला जाए, जहाँ चला जाए जिसके पास पावर है उसकी मानी जाती है। तो इस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा लोग डिसअपॉइंट होके बाहर का सोच रहे हैं। मुझे एक बात याद आ गई, मैं वर्ल्ड वॉर बुक में इसको स्टडी कर रहा था, कि जैसे आपको पता वर्ल्ड वॉर में जब इंग्लैंड टोटली तबाह हो चुका था, तो एक नौजवान के पास आया एक बंदा, वो कहता है कि यार इंग्लैंड टोटली तबाह हो चुका है। वो कहता है कि अदालतें खुली हैं? उसने कहा अदालतें खुली हैं। कहते जब तक अदालतें खुली हैं हम उससे ज़्यादा रिवाइव कर जाएंगे। अगर यहाँ इस स्टेज तक हम तबाह हुए हैं, अदालतें हमारा साथ देंगे, जस्टिस होगा, इंसाफ होगा, इससे ज़्यादा पावर में हम रिवाइव करें। वही हुआ। इंग्लैंड आज कहाँ पे तरक्की कर रहा है, फॉरनर कहाँ पे तरक्की कर रहे हैं, जितने भी बाहर के लोग हैं कहाँ तरक्की कर रहे हैं, जो लोग वहाँ पे सेट होते हैं वो भी तरक्की करते जा रहे हैं। उनकी, क्योंकि उन लोगों की सोच ये होती है कि यार अगर हमारा मुल्क तरक्की कर रहा है, बाहर के लोग वहाँ पे एडजस्ट हो रहे हैं, अपने बहन भाइयों के लिए, रिश्तेदार के लिए वहाँ पे वो अपना सेटअप बना रहे हैं, तो उनका भी ये सोचते हैं कि थिंक विन विन वाली सिचुएशन होती है उनकी भी, कि अगर हम तरक्की कर रहे हैं, जो लोग हमारे साथ आ रहे हैं, जुड़ रहे हैं, एडजस्ट हो रहे हैं, उनको भी वो तरक्की की राह पे गामजन करते हैं। पाकिस्तान में सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे जस्टिस नहीं है, इंसाफ नहीं है। छोटे से छोटे तबके को कभी इंसाफ नहीं मिल सकता। अगर हम टैक्सीज के हवाले में बात करें ना, कितने ज़्यादा लोग टैक्स देते हैं। वही लोग टैक्स देते हैं जिनकी पावर उन पर मुसल्लत हो जाती है। बड़े से बड़े लोग कौन टैक्स देता है? टैक्स भी वही लोग देते हैं जो जिन पे इन लोगों की चल जाती है। तो दिस इज़ द मेन पॉइंट बिहाइंड द सीन। अगर मुल्क में इंसाफ नहीं होगा, जस्टिस नहीं होगा, हकदार को उसका हक नहीं मिलेगा, तो इसी तरह के नौजवान जो मुल्क की समझ लें कि एक पावरफुल बैकबोन होती है एक मुल्क की, क्योंकि नौजवान नस्ल ही किसी मुल्क को आगे लेके चलते हैं ना। कारोबार स्टैंड करते हैं, जस्टिस स्टैंड करते हैं, या बड़े से बड़ा पैराडाइम सोचते हैं। जब वही लोग अच्छे से अच्छा डॉक्टर, अच्छे से अच्छा इंजीनियर,
अच्छे से अच्छा बिजनेसमैन जब यहाँ से पैसा उठा के बाहर ले जाएगा तो ओबियसली यहाँ पे पॉवर्टी आएगी इस मुल्क में। तो इस वजह से हमारे जितने भी अदारे हैं, हमारे जितने भी ये सुन रहे हैं गवर्नमेंट में है या जो भी ये चीज़ें सुन रहे हैं, उनके लिए यही हमारी अर्ज है, एक अर्ज ही हो सकती है एक नौजवान की कि प्लीज़ प्लीज़ इस मुल्क का कुछ सोचें, इंसाफ लेके आएँ, सबके लिए एक समझ लें कि एक स्टैंडर्ड सेट करें। जब स्टैंडर्ड सेट हो जाएगा, छोटे से छोटे तबकों को भी इंसाफ मिलेगा, बड़े से बड़े लोगों को भी, उनको तो मिल ही रहा है ना, क्योंकि उनके पास पावर है, पैसा उनको तो मिल रहा है। जब छोटे तबकों को हम ऊंचा उठाने की कोशिश करेंगे फिर मुल्क तरक्की करेगा। जब हम गरीब से गरीब लोगों को उसको उससे भी नीचे दबा देंगे फिर ये मुल्क तरक्की नहीं करेगा। क्योंकि छोटे तबकों में क्या होता है, जुनून होता है, सेंटिमेंट्स होता है, उनके पास एक एनर्जेटिक पावर होती है इस मुल्क को उठाने के लिए। तो ये मेरा मैसेज था 14 अगस्त के हवाले से, क्योंकि ये सारी चीज़ें मैं वॉच कर रहा था, देख रहा था कि मैं क्या अच्छे से अच्छा पैगाम अपने पाकिस्तानियों के लिए पहुंचा सकता हूँ। तो दुआ है कि इस मुल्क पाकिस्तान की खैर अता फरमाए। पाकिस्तान तब जिंदाबाद।